मैंने ही बता दिया आपको। कंट्रोल ब्लीडिंग कितने तरीके से करेंगे? चार प्रकार से। पहला सीधा दबाव, दूसरा प्रेशर पॉइंट एलिवेशन, दूसरा एलिवेशन, तीसरा प्रेशर पॉइंट, चौथा टूर्निकेट या रक्त बंद पट्टी, चौथे को बोलेंगे। ठीक, अभी क्या है, अगर विक्टिम कॉन्शियस है तो आप उनका भी सपोर्ट ले सकते हैं, है ना। अभी आपको क्या है, सर ने बताया ना क्या करना है। एक गॉज पीस लिया, अभी मान लो इनके हाथ में यहाँ पे कट लगा और यहाँ से ब्लड बह रही है। पहले क्या करना है आपने, दोनों साइड से बेटाडीन या डेटॉल जो भी है उसे साफ कर देना है आपने। उस जगह को दोनों बाहर तरफ से साफ कर देना है और इसको हटा देना है। फिर क्या करना है आपने, दूसरा गॉज पीस लेना है, वहां पे सीधा दबाव देना है और इसको दबा कितने मिनट तक रखेंगे, कितने मिनट तक में जमना शुरू हो जाता है ब्लड आपका, 5 से 6 मिनट में जमना शुरू हो जाता है, वो लेयर बनाना शुरू हो जाता है। आप अगर ऐसे छोड़ देंगे तो वो लेयर बनाना आपका शुरू कर देता है। इसके बाद आपने यहाँ दबा के रखना है। दबाने के बाद भी आपको लग रहा है ब्लड नहीं रुक रहा है, फिर क्या करना है, एक और गॉज पीस लेना है, इसके ऊपर लगा करके दबाना है। ठीक, दबाने के बाद भी आपको लग रहा है कि ब्लड नहीं रुक रहा है, गॉज पीस ले लिया आपने। फिर आपने क्या करना है, बैंडेज से हम क्या करेंगे, ड्रेसिंग। अभी आपने इसको क्या करना है, इस प्रकार से अच्छे से ड्रेसिंग कर देंगे ताकि जो है कि वो जो आपने गॉज पीस रखा है वो सरके नहीं, और जहां पे आपने लगा दिया वो स्टेबल रहे। इस प्रकार से आपने कर दिया, लेकिन आपको लग रहा है फिर भी ब्लड नहीं रुक रहा है। क्या करेंगे उसके बाद, एलिवेशन। यहाँ पे क्या करेंगे हम, हार्ट लेवल से क्या करेंगे, उस हाथ को ऊपर कर देंगे। हार्ट लेवल से क्या किया हमने, हाथ से ऊपर कर दिया। फिर आपने यहाँ पे होल्ड करके देखना है ब्लड फिर भी नहीं रुक रहा है, बह ही रहा है। तो तीसरा क्या बताया आपको, प्रेशर पॉइंट कहाँ पे है, यहाँ पर है। आपने क्या करना है, इसको दबाना है। ऐसे दबा दिया। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे आप मोटर से कोई पानी चढ़ा रहे दूसरी मंजिल पे, या उसको आपने खुले में नीचे चला रहे तो उसका फ्लो ज्यादा होगा, उसी को हम तीसरे मंजिल पे ले जाएंगे तो उसका फ्लो कम हो जाएगा। और अगर हम पाइप को वहां पे क्या करेंगे, फोल्ड करके दबा देंगे, क्या ब्लड उसमें पानी जाएगा, नहीं जाएगा ना। उसी तरीके से यहाँ किया कि हमने ये फैन को दबा दिया तो क्या होगा, फ्लो वहां रुक जाएगा, कम हो जाएगा ना, जाएगा लेकिन कम हो जाएगा ना। इस प्रकार से 3 कर दिया हमने। उसके बाद भी आपको लग रहा है कि ब्लड बहना बंद नहीं हो रहा है और ज्यादा मात्रा में बह रहा है, तो फिर हम लास्ट में क्या करेंगे, वो लास्ट उपाय है टूर्निकेट या रक्तबंध पट्टी। कैसे बांधेंगे, अभी देखो। अभी यहाँ पे क्या किया, आप बड़ी क्लास के स्टूडेंट हैं इसलिए आपको ये टूर्निकेट वाला बता रहे हैं। ये जब हम कहीं भी जाते हैं छोटे बच्चों को नहीं बताते, क्योंकि इसके अंदर क्या रहता है वो कर नहीं पाते। आप लोग सब समझदार हैं इसलिए आपको इसका चौथा हमने बताया टूर्निकेट वाला। अभी आपने क्या करना है, इस प्रकार से बनाना है। और क्या करना है, जहां पे आपने बांधना है, जैसे ये यहाँ पे जख्म है इनका, ये कट लगा हुआ है, वहां से क्या करना है, 1 इंच ऊपर लेना है। समझ गए। और यहाँ पे क्या करना है, आपने एक नोट लगा देना है। नोट का मतलब समझते हैं, गांठ मार देनी है। तो आपने क्या करना है, ये लेना है पतली वाले से।
ये देखो। उसके बाद यहाँ पे आप ये लो और इसमें विशेष ध्यान देना है, जहां से मतलब कि कटा हुआ है, ब्लड ज्यादा बह रहा है, उसके नीचे वाला हिस्सा नहीं, ऊपर वाला, क्योंकि ब्लड ऊपर से आ रहा है ना नीचे को, उस हिस्से पे वहां से चोट से 1-1.5 इंच ऊपर इस तरीके से। अभी आपके पास पेंसिल हो सके पेंसिल रख देना है, या लकड़ी मिले तो कोई लकड़ी का टुकड़ा, पेन, पेंसिल, क्योंकि आप स्टूडेंट है ना, आपके पास हर चीज अवेलेबल रहती है, तो इस चीज का इस्तेमाल करना है। यहाँ पे आपने कर दिया। उसके बाद क्या करना है, इसको एंड क्लॉक वाइज ऐसे घुमाना है, क्लॉक वाइज। अब जितने टाइम पे आपने, जैसे हमने कितने बजे लगाया, अभी टाइम देख लिया कि अभी 5 बजे हमने लगाया, तो कितने मिनट बाद बस हमारा ब्लड मरना शुरू हो जाता है? 5 से 6 मिनट बाद मरना शुरू हो जाता है ना। तो 5 से 6 मिनट आपने इसको घुमा करके इस प्रकार से टाइट कर देना है। उसके बाद टाइम नोट किया, 5:05 पे इसको दोबारा खोलना है। कितने सेकंड के लिए? 5 से 10 सेकंड के लिए इसको खोल दिया आपने। फिर टाइम नोट किया, 5:05 हो गया। उसके बाद 10 सेकंड किया होने के बाद बंद। फिर इसको इस प्रकार से करना है। समझ गए? किस लिए किया हमने? ताकि ये आगे वाले टिश्यूज में भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाए, जिसको ऑक्सीजन युक्त बोलते हैं ना, शुद्ध रक्त की प्रवाह वहां तक जाए, जो लास्ट टिश्यू तक पहुंचे और उसको जीवित रखने में सहायता करे। अगर हम बंद कर देंगे पूरी तरह से, तो यहां से यहां तक का अंग जो है वो क्या हो जाएगा? विषाक्त हो जाएगा, जहरीला हो जाएगा, टिश्यूज मरने लगेगा और ये एक प्रकार से जहर बन जाएगा। अगर उसको हम 1 घंटे तक, आधे घंटे तक बंद कर दिए और दोबारा खोल दिए, तो वो डायरेक्ट विक्टिम के हार्ट में जाएगा और पूरा शरीर को जहर युक्त कर देगा और उस विक्टिम की मृत्यु हो जाएगी। इसलिए इसमें विशेष ध्यान रखना है। ठीक, टर्निकेट को रिलीज करना बहुत जरूरी है, वरना उससे आगे के हिस्से के सेल टिश्यू सब डैमेज हो जाएंगे, फिर वो हिस्सा काटना पड़ जाएगा। इसलिए उस हिस्से को जीवित रखने के लिए थोड़ी देर टर्निकेट करना है, फिर 5-7 सेकंड के लिए रिलीज करना है, फिर दोबारा बंद कर देना। समझ गए? ये हो गया आपके ब्लड कंट्रोल के 4 तरीके। आप लोग एडल्ट हैं, इसलिए आप लोगों को ये चौथा तरीका बता। अभी मान लो 10 mm का सरिया है, आराम से घुस जाएगा इसमें, घुसेगा ना? 10 mm का सरिया मान लो इनके हाथ को भेद करके निकल गया, तो आपने क्या करना है, पहले अडोनी से इसको रख देना है ऐसे, और ऐसे पकड़े रहना है इसको। अगर विक्टिम चाहिए तो, अगर सपोर्ट कर रहा है तो उनका भी साथ सपोर्ट आप ले सकते हैं। और पीड़ित को इमोशनल सपोर्ट देते रहना है कि कोई बात नहीं भाई, तू ठीक हो जाएगा, वरना उसको ये नहीं बोलना यार तेरा तो पूरा हाथ कटेगा, ये होगा, वो ज्यादा घबरा जाएगा। कोई भी काम करना है उसको इमोशनल सपोर्ट देना बहुत जरूरी है। बेशक उसका हाथ कट के भी अलग हो रखा है, तब भी बोलना यार कुछ नहीं तो जुड़ जाता है, ये नहीं बोलना कि अब दूसरा भी कटेगा। ठीक है, इमोशनल सपोर्ट बहुत जरूरी है। और उसके बाद 2 गॉज पीस लेना है, दोनों साइड रखना है, ये इसलिए ताकि हमारा ड्रेसिंग ठीक से हो जाए, है ना। उसके बाद लेना है आपने, इसका नाम क्या बताया मैंने? बैंडेज। अभी इस बैंडेज की मदद से ऐसे बैंडेज करना है ताकि ये रॉड उसमें जो लग रखा है वो हिले डुले ना, और स्टेबल अच्छी तरीके से करना है आपने। अभी एक बार हमने कर दिया दोनों साइड से। अभी क्या करना है आपने, ये रॉड को स्टेबल करने के लिए क्या करेंगे, इधर से घुमा देंगे एक बार, और एक बार उल्टे साइड से। ये जहां पे है वहां पे क्या हो जाएगा, ये लॉक हो जाएगा, है ना। अभी जो ऑब्जेक्ट इसके शरीर में घुसा हुआ था वो नहीं हिल रहा है ना, इस तरीके से डू नोट की मदद से इसको वहीं पे स्थिर किया जाता है। ये हो गया।
अभी ये देखो, मान लो वहां पे लगा है तो एक तो अंदर टिश्यू में धंसा रहेगा, तो ऐसे भी नहीं हिलेगा। समझ गए? और इस प्रकार से विक्टिम को नजदीकी अस्पताल में ले आकर के आप ट्रीटमेंट करना है। आपने हैंड ऑफ रिपोर्ट में लिखना है कि इनके हाथ में रॉड चुभा था, तो अपने वो लिख देना है, आपने क्या क्या फर्स्ट एड दिया वो लिख देना है ना। और नजदीकी अस्पताल में उनको फर्दर ट्रीटमेंट के लिए भेज देना है। पक्का एम्बुलेंस को कॉल आपने पक्का करना है, तुरंत आपने तुरंत कॉल कर देना है एम्बुलेंस को। कितने नंबर पे? 108। समझ गए? ये यहां तक हो गया आपका इंपेल ऑब्जेक्ट। इसको कौन सा बोलते हैं? इंपेल ऑब्जेक्ट। किसी बाहरी वस्तु का किसी अंग में भेद करके निकल जाना, है ना। ये हो सकता है हाथ में भी हो सकता है, पैर में भी हो सकता है, चेस्ट में भी हो सकता है, या हो सकता है आंख में भी हो सकता है। तो आंख वाला आप कैसे करेंगे? हो सकता है उनके आंख में रॉड चुभ गया हो, तो आप किस प्रकार स्टेबल करेंगे? गिल्ली डंडा खेलते हुए आंख में चला जाता है ना, सरिया उरिया घुस जाता है ना, तो आंख वाला ऑब्जेक्ट कैसे करना है आपको वो बताते हैं। ये यहाँ तक समझ आया ना? किसी तो डायरेक्ट प्रेशर जैसे हमारे पास हमने बताया ना, हमारे पास तो स्टैंडर्ड चीजें रहती है। अब आप लोग हैं गांव देहात में रहते हैं, आपको हर चीज अवेलेबल नहीं हो पाती ना। तो अगर अवेलेबल होती है तो वेल एंड गुड है, अगर नहीं होती तो सबसे पहले आपको क्या काम करना है, किसी साफ कपड़े को लेना है। जैसे ये गोज पीस है, ठीक है ना, क्योंकि साफ कपड़ा मैं बार बार आपको इसलिए बता रहा हूँ, साफ कपड़ा इसलिए लेना है ताकि अगर आप खराब कपड़े से उसको वहां पे प्रेशर से ब्लड को रोकेंगे तो वो और ज्यादा संक्रमित हो जाएगा ना, बैक्टीरिया लग जाएगा और ज्यादा, फिर वो सड़ने गलने लग जाएगा। इसलिए जो भी जहां पर भी उसको चोट लगी है, यहाँ चोट लगी है ना, तो किसी साफ कपड़े से उसको वहां पे साफ करके दबा देना। क्योंकि अगर हम साफ नहीं करेंगे तो धूल मिट्टी कुछ चोट किसी चीज ना किसी चीज से तो लगती है, तो वहां का डस्ट हटाना भी जरूरी है ना। तो ये अपनी जो 4 उंगलियां हैं, इससे प्रेशर देके और अंगूठे को नीचे से, चाहे हाथ पे हो चाहे पैर पे हो, अगर ब्लड तब भी नहीं रुक रहा है तो आप इसमें एक गोज पीस का और इस्तेमाल कर सकते हैं। समझ आया यहां तक? तो ऐसे 4 उंगलियों के दबाव से अब आप यहाँ पे 100% तो ब्लड नहीं रोक पाएंगे, पर 90% तक आप कंट्रोल में कर सकते हैं। ब्लड कंट्रोल होएगा तो उसकी लाइफ बच जाती है। समझ आया? ये डायरेक्ट प्रेशर से कैसे ब्लड को कंट्रोल करना है? किसी को कोई डाउट है? कर लेंगे ना सभी अभी? चलो अभी आपका स्टार्ट करते हैं ना। बाएं आंख में रॉड चुभ गया है, तो आप किस प्रकार उनको स्टेबल करेंगे, तो वो तरीका मैं आपको दिखा रहा हूं। सबसे पहले क्या है, आंख में पानी हमेशा रहता है, नरम रहता है ना, तो अगर हम उसको सीधा सूखा कपड़ा डाल देंगे तो क्या होगा, आंख का सेल्स जो है वो उसमें चिपक जाएगा कपड़े में। आपका जो ये पुतलियां हैं, आंख की पुतलियां जो जिसको बोलते हैं रेटिना, जिसमें फिगर, ये क्या होगा उस कपड़े में चिपक जाएगा, वो उसके रेटिना को कर देगा खराब, ऊपर के सेल्स पूरा हो जाएगा कंडम हो जाएगा, वो फिर वो देखने लोग लायक नहीं रह जाएगा उनके आंख को, और आप जितना स्टेबल नहीं करने की वजह और आपने उसको नुकसान पहुंचा दिया। तो उसमें क्या करेंगे, सबसे पहले अभी ये देखो, आपने क्या करना है, एक गॉज पीस लेना है, उसको पानी में भिगो देना है। पानी में भिगोने के बाद हल्का सा उसको निचोड़ देना है ताकि उसमें नमी रहे, पानी इतना रहे ताकि वो गीला रहे। उसके बाद क्या करना है आपने, अभी जैसे मान लो इनकी आंख में क्या है, रॉड चुभा हुआ है ना, तो इस प्रकार से बनाया है ताकि आपको दिखे, है ना। तो यहाँ पे क्या करना है, इसमें गोश्त इसी तरीके से डाल देना है। आपको लग रहा है एक दो कम पड़ रहा है तो 4-5 ले लें, ताकि उसके आंख पर लेयर के इसको ही पानी में लेना है भिगो करके और इसमें डाल देना है। ठीक है, इस प्रकार से आपने उसमें डाल देना है, समझ गए। और एक जैसे हम इस साइड देखते हैं तो दूसरा आंख क्या उधर देखता है, नहीं उधर ही देखता है ना,
आंख में अगर जो हम स्टेबल कर रहे हैं तो आपको दोनों आंख को करना पड़ेगा। क्यों? बोलो क्यों? अगर ये आंखें हमारी खुली रहेगी तो वो आंख भी हरकत करेगा। क्योंकि जिस आंख पे चोट लगी हुई है, अगर हमने दूसरी आंख को बंद नहीं किया या ढका नहीं, तो वो दूसरी आंख हरकत करेगी, तो वो चोट वाली आंख पे भी असर पड़ता रहेगा, वो उसको हार्मफुल होगा या नुकसान पहुंचाता रहेगा। तो आपने इसलिए दोनों आंख को बंद कर देना। इसलिए उसकी दूसरी आंख को भी किसी साफ कपड़े या गौज पीस से, जैसे ये इसका ऑब्जेक्ट है, अब ये आंख से हरकत करेगा ना, तो ये वाली आंख भी इसकी हरकत करती रहेगी। अगर इसकी ये आंख यहाँ से बंद कर दी, किसी चीज से ढक दी, तो इसकी दोनों आंखें सेफ रहेगी। पहले हमने ठीक वाले आंख को ढकना है, उसके बाद हमने जिसमें चोट लगा उसको ढकना है। ठीक, वो स्थिर हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या करना है, हमने पट्टी लगानी, बैंडेज लगानी है। ठीक है, अभी इसमें देखो क्या है, आपको लग रहा है कि इसमें आप जैसे कट करके डाल सकते हैं, नहीं तो आप क्या कर सकते हैं, बीच में होल करके डाल सकते हैं। जैसे ये अब यहाँ पे बीच में होल करके डाल दिया, या आपने क्या करना है, यहाँ पर लिया इस प्रकार से, ताकि ये कप को स्टेबल रख सके, है ना। ये इस प्रकार से रखना है, और कान और नाक को बंद नहीं करना है, कान और नाक को बंद नहीं करना। ठीक है, अभी आपने इस प्रकार से इसको क्या करना है, कर देना है स्टेबल। अभी ये देखो, आप इधर से लिया आपने, फिर इसको दूसरी साइड से घुमा करके ले जाओ आप, और आपने इधर से फिर अपोजिट लिया है, तो फिर इसको इधर से अपोजिट एक बार ले लो। स्थिर हो गया ये अपनी जगह, और उसके बाद क्या करना है, अपने पीछे नॉट लगा देना है ना। समझ आया? इसकी दूसरी आंख क्यों ढकी थी? क्योंकि दूसरी आंख जो सही आंख है, क्योंकि वो आंख हरकत करती रहेगी, और वो हरकत करेगी तो जिस आंख में ऑब्जेक्ट घुसा है या चोट लगी है, उसके साथ वो भी हरकत करती रहेगी। इसलिए उस आंख को भी स्टेबल करना जरूरी है। समझ गए? हिल रहा है, ये आपने दोनों टाइप से ले लिया, कर दिया। कर लेंगे सभी? मस्त बात है। तो आपने भी ऐसे मस्त बांधना है, जैसे हमने आपको दिखा रहे हैं वैसे आपने मस्त बांधना है। ठीक है, डॉक्टर परफेक्ट। करना है, यहाँ पे सर पे चोट लगा है, सबसे पहले क्या करोगे आप, उस जगह से क्या करोगे, बाल को काट देना है। इसके बाल को मैं यहाँ से काट देता हूँ, पूरा चिकना कर दिया। देखो पूरा जहाँ से ब्लड बह रहा है पूरा वहां के बाल हमने काट दिए। उसके बाद गौज पीस लेना है, और क्या करना है, बाहर की तरफ, अंदर से बाहर की तरफ, ताकि जिस चीज से उसको चोट लगी है, डस्ट लगा होगा, रोड़ी रंगकट सब घुसा होगा ना, तो उस चीज को साफ करते हुए बाहर लाना। उसके बाद ऐसे करके बाहर करके निकाल दिया। उसके बाद इसको आपने डस्टबिन में डाल दिया। फिर दूसरा गौज पीस लेना है, आपने गौज पीस लेना, साफ वाला देना, ये दूसरा गौज पीस लेना है, और इस प्रकार से यहाँ पे क्या करेंगे, सीधा दबाव देंगे। क्या करेंगे, सीधा दबाव देंगे। आपने 2 से 3 मिनट दबा के रखा, फिर भी ब्लड बह ही रहा है, तो क्या करेंगे, फिर आपने दूसरा गौज पीस लेना है, और 3-4 गौज पीस लेकर के क्या करना है, आपने इसको और दबाना है। फिर भी देख रहे हो ब्लड नहीं रुक रहा है, बह ही रहा है। क्या हो रहा है, नहीं रुक रहा है, बह ही रहा है। तो क्या करेंगे, वहां पे अभी विक्टिम मान लो नीचे जमीन पे लेटा हुआ है, विक्टिम जमीन पे लेटा हुआ है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, विक्टिम को उठा करके
बिठा देना है। जैसे मान लो चेयर पे हम लेटा था, उस व्यक्ति को बिठा दिया, वो क्या हो गया, एलिवेशन हो गया, हार्ट लेवल से ऊपर हो गया ना। उसको लेटा हुआ है, उसको आपने बिठा देना, उसका एलिवेशन हो जाएगा, ठीक, बहाव दर थोड़ा कम हो जाएगा। उसके बाद भी आपको लग रहा है बहाव दर में कमी नहीं आई है, तो फिर क्या करेंगे, हम एक ट्रायंगुलर बैंडेज लेंगे। कौन सा? ट्रायंगुलर बैंडेज, त्रिकोणीय पट्टी ले लिया हमने। और क्या करना है, इसको थोड़ा सा आगे से होल्ड कर देना है। इसको क्या करना है, थोड़ा फोल्ड है ना, आगे से थोड़ा सा इसको होल्ड कर देना है, ये इस प्रकार से, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, ये देखो आप यहां से इसको आराम से लेते हुए इस प्रकार, और पीछे वाला हिस्सा का करना घिस करके रखना है, कान और बांध नहीं करना। और यहाँ पे क्या करना है, आपने एक गांठ लगा देना है। कल सर ने बताया था ना, CSF, जब भी कोई चोट लगती है तो कान नाक से तरल पदार्थ बहता है ना, उसको कभी भी रोकना नहीं है। अब ये देखो, इसको क्या करना, हमने टाइट बांधना है। क्या बांधना है? टाइट बांधना है। उसके बाद क्या करेंगे, इसको एक बार ले जाएंगे आगे घुमाते हुए, ठीक है। ये इस प्रकार से रोल करते हुए इधर ले आना है, और जहां पे चोट लगा है उसके अपोजिट बांधेंगे। कहां पे? उसके अपोजिट बांधेंगे। चोट इधर लगा था ना, इस साइड में लगा है ना, तो उसके विपरीत दिशा में। अभी यहां देखो, टाइट से बांधना है, थोड़ा क्या टाइट से बांधना है। और विक्टिम से पूछते भी रहना, ज्यादा टाइट तो नहीं है, ऐसा उसको लगे भाई आपने बांध दिया, पूरा ब्लड जाना मुश्किल हो गया है ना। इस प्रकार से आपने लिया, फिर इसको यहाँ पे क्या करना है, रोल कर दिया। ये खुलेगा नहीं, ये सरकेगा भी नहीं। उसके बाद पीछे वाला हिस्सा को भी लिया, इसको भी रोल कर देना है, आटी मार देना है इसमें, ठीक है। और यहां से ये खड़े हो जाओ, आप खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, ये पीछे घूमो, ये देखो यहाँ पे लिया आपने इसको, और यहाँ बांध देना है इस प्रकार से। दिख रहा है ना? दिख रहा है ड्रेसिंग कितना साफ सुथरा है पूरा। ये नहीं कि कान ढक दिया, आंख ढक दी, माथा ढक दिया, क्योंकि आप फिर उसको और ज्यादा तंग कर देंगे। बैठ जाओ। अभी क्या है, ये पट्टी अभी हमने यहाँ पे टूर्निकेट भी लगा दिया, टूर्निकेट हमने लगा दिया। कौन से प्रेशर पॉइंट को दबाया यहाँ टूर्निकेट में? ये जो साइड वाली पट्टी टूर्निकेट का काम कर रहा है, किसका कर रहा है? प्रेशर पॉइंट दबाने का काम कर रहा है। ज्यादा जोर से हमने नहीं दबाया, लेकिन ये प्रेशर पॉइंट को, टूर्निकेट का नहीं, प्रेशर पॉइंट का, सॉरी मैंने टूर्निकेट बोल दिया। ये कौन सा है? प्रेशर पॉइंट को दबा रहा है ये हिस्सा। कौन सा नर्व को दबा रहा है? टेम्पोरल। कौन सा? टेम्पोरल। कौन सा? यहाँ पे कैरोटिड होती है ना, ऐसे यहाँ पे टेम्पोरियल होती है। अभी आप यहाँ पे इसको दबा दिए। सर में कभी टूर्निकेट नहीं करेंगे, सर में टूर्निकेट नहीं करेंगे। ये हमारा सीपीयू है। क्या है ये? मस्तिष्क हमारा क्या है? सीपीयू। ये हमारा कंट्रोल कमांड सारा इसी चलता है, इसलिए इसको हम लास्ट टूर्निकेट नहीं करते, ठीक। बाकी वो इतना कर देने के बाद आपने अस्पताल ले जाना है, वहाँ डॉक्टर उनको जैसा ट्रीटमेंट देना चाहे वो आवश्यकता अनुसार एडवांस ट्रीटमेंट देंगे, जो भी करना वो करेंगे, ठीक है। उसके बाद आराम से व्यक्ति को ले जाना। अभी आपने इस प्रकार करना, यहाँ पे इसको हाथ में रख देना। अगर हाथ सिर्फ मैं इसका दिखा रहा हूँ, हाथ टूटा हुआ है यहाँ से, मतलब बीच से, चलो यहाँ से भी टूट सकता है, यहाँ से भी, पैर भी। तो आपके पास कपड़ा या कोई भी रस्सी, धागा, कुछ भी मिलता है तो उसको इस तरीके से लेना है। देखो बांधने का तरीका देख लो, एक निकालना है और एक बाहर रखना है, इस तरीके से।
और आपने जिस साइड, एक ही साइड आपने जो नोट लगाएंगे एक ही साइड लगाएंगे। ऊपर लगाया तो सारे नोट आपका ऊपर ही रहेगा, गांठ जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, गांठ। अभी दूसरा भी सेम उसी तरह बनाना है और उसको डबल करके ट्रेंगल, इसका नाम क्या है? अभी इधर से आपने क्या किया, यहाँ से ऊपर से घुमाया तो ऊपर से ही लेना है। इसमें से आप अगर ज्यादा आपका बड़ा हो रहा है तो आप दो ले सकते हैं, अगर ज्यादा छोटा पड़ रहा है तो सिंगल निकाल लेना है। ठीक, अभी क्या है, ज्यादा बड़ा है इसलिए वो डबल करके वहां पे ले लिया इन्होंने। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पे इसको अच्छी तरह से बांध दिया आपने। मान लो ये क्या किया आपने, यहाँ पे क्या क्या हो सकता है, बुक हो सकता है, आप पेड़ के छाल से भी कर सकते हो जो राउंड में हो, और दूसरा क्या ले सकते हैं, कोई फट्टा भी लगा सकते हैं आप, आपके पास जो नहीं है, या कोई प्लास्टिक का ऐसा है उसको भी आप लगा सकते हैं। जैसे लोहे का रॉड हो गया, पाइप हो गया, लकड़ी होगी, किताब होगी, क्योंकि आप लोग स्टूडेंट है, आपके पास किताब तो 24 घंटे अवेलेबल रहेगी अगर बाहर है तो आप, नहीं तो रास्ते में जा रहे हैं, कोई लकड़ी का टुकड़ा, कोई प्लास्टिक का मजबूत या लोहे की। अभी क्या है, उसके हाथ अभी नीचे रहेगा तो वो झूलते रहेगा, तो उसको पेन हो सकता है ज्यादा। तो अभी इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे उसके बाद एक और इसको सपोर्ट दे देंगे ताकि ये आराम से, अगर आपके पास सीलिंग नहीं है, वो व्यक्ति अगर सिर्फ टी शर्ट पहना है तो क्या करेंगे, उसका टी शर्ट का या शर्ट का बटन खोलेंगे और हाथ को आराम से इसके अंदर डाल देंगे। ठीक है, ऐसे लटकाने से ये बेहतर है ना। अभी ये टी शर्ट है, अगर शर्ट रहता तो आराम से दो बटन खोलते और आराम से आ जाता। शर्ट पहने होता तो यहाँ का बटन खोलते और वो ऐसे हाथ इसका स्थिर हो जाता। अगर हीरो ये टी शर्ट भी नहीं पहनता, सलमान खान की तरह शर्ट भी नहीं पहनता, तो फिर कोई कपड़े से कैसे तरीका करना है वो तो अभी ये मान लो कि ये टी शर्ट इसने पहना हुआ है, लेकिन आपने क्या ट्रेंगुलर बैंडेज लेना, यहाँ पे एक नॉट लगाना है गांठ, ताकि वो नी को स्टेबल रख सके, ये एल्बो को, ये कोनी वाला होता है ना जो यहाँ पे फंस जाए, ये देखो इस प्रकार से यहाँ पे इसको रखना। ये इधर से रखा हमने और क्या किया, ये देखो यहाँ से हाथ हाथ बाहर करो, ये क्या किया हमने, देखो एक अंदर से और एक बाहर से ले लिया हमने, देखो, और आप इसको बराबर करना है। ये हो गया, यहाँ तक स्टेबल हो गया ना। अभी यहाँ पे क्या करेंगे, इसके शोल्डर पे एक लेंगे गॉज पीस, क्योंकि यहाँ पे हम गांठ मारेंगे तो वो गांठ इसको चुभता रहेगा, इसलिए कोई भी कपड़े का टुकड़ा या गोज पीस उस हिस्से पे रख देना है ताकि इसको तकलीफ ना हो। क्या लोड हमारा कहाँ पड़ेगा, इस पे पड़ेगा ना, तो हो सकता है आपके मसल्स को दबाव पड़े या फिर आपके कोई भेन को दबने से ये बचाएगा आपको, तो इसलिए यहाँ पे इसको डाल दिया आपने। ठीक, उसके बाद आप यहाँ पे नोट मार दो, कर दिया, इसको इसी के पीछे छुपा देना है ताकि खुले नहीं, है ना। पर आपको पता है कि ये शरारत ज्यादा करता है, ये फिर भी उछल कूद कर रहा है, इसका दर्द बढ़ते जा रहा है। अभी लग रहा है कि इतना आपने कर दिया, उसके बाद भी कहीं मान लो बाइक से जाना हो या वैन से जाना हो, तो विक्टिम को अगर हाथ जंप करेगा कि गड्ढे उड्ढे में पड़ेगा, तो इसके लिए आपने एक और डाल देना है। इसको बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, स्वाट। जो सीलिंग एंड स्वाट लिखवाया था ना, ये हो गया सीलिंग, और ये दूसरा कौन सा हो गया, स्वाट। ठीक है, ये इस प्रकार से आपने क्या करना है, बांध देना है। ठीक है, और क्या है, अभी देखो हाथ हिला के दिखाओ, कम मिलेगा ना, पहले के बनिस्पत कम मिलेगा, है ना। तो ये एक प्रकार से पूरा चिपक जाएगा, उनको मूवमेंट कम होगा, उनके हाथ में दर्द कम होगा। तो ये हो गया आपका एक स्प्लिंट का, कौन सा, सीलिंग एंड स्वास्थ्य। और इम्प्रोवाइज बता दिया ना, हाँ। और इम्प्रोवाइज राफ्ट भी हो गया आपका, दोनों हो गया ना, एक साथ हमने दो कवर किया आपका। इम्प्रोवाइज तरीके से आपने उसको सुटेबल कर दिया। हाँ, और इसको आपके पास अगर हो सकता है कॉटन का कपड़ा है, उसको बीच से आप ट्रेंगुलर में फाड़ लें और इस प्रकार आप बना लें। ठीक, और उसको एक इधर लगा दो और एक दूसरे साइड में डाल दो, हो गया ना। इतना तो कर सकते हैं घर में भी। चलो बैठ जाओ, डन हो गया अभी।
मैंने कल आपको एक बार बताया था। सुनो, बात नहीं अभी ये देखो, ध्यान रखने वाली बात, ये कौन सा स्प्लिंट है, नाम बताओ, कौन सा बताएगा? इस स्प्लिंट का नाम क्या है? मीडियम। और ये क्या है? रिजिड। ये स्मॉल रिजिड, ये मीडियम रिजिड, और ये लार्ज रिजिड। समझ गए? पूरे का नाम रिजिड स्प्लिंट, ये लार्ज, और सर के पास जो मीडियम, और ये स्मॉल। इसके ऊपर 2 ट्रायंगुलर बैंडेज इस्तेमाल करते हैं, इसके ऊपर 3, और इसके ऊपर ये लार्ज वाले में कितना लगेगा? 6। और मीडियम में 4, और इसमें 2। क्लियर है? क्लियर। 6, 4, 2। ठीक ठीक। अभी किस प्रकार से लगेगा वो आपको डेमोन्स्ट्रेशन सही हम दिखाएंगे, और शांतिपूर्वक आप देखें, हमें भी आनंद आएगा और आपको भी आनंद आएगा। सबसे मजबूत हड्डी कौन सी होती है हमारी? फीमर। फीमर। ये वाला पूरा रखा है। ये देखो, इसमें एक नर्व हिस्सा है और ये हार्ड हिस्सा है। तो नर्व हिस्से को क्या करेंगे? अंदर की तरफ। अभी ग्रोइंग पार्ट के पास आपने स्प्लिट लगाया, तो वहां पे क्या करेंगे? गॉज पीस डालेंगे। गॉज पीस आपके पास लगता है तो उसमें क्यों ग्रोइंग पार्ट में चोट ना लग जाए, है ना? सही है ना? सही है सर। तो इस प्रकार से डालेंगे। और हाँ, वैसे रहने दो। तो अभी इस कंडीशन में क्या करेंगे हम? ये सॉफ्ट वाला हिस्सा इस तरीके से यहाँ देखो, ये रहा, और दूसरा कहाँ पर रखेंगे? ऐसे, इस प्रकार से, है ना? समझ गए? ताकि ये पाँव सीधा ना हो, उसका पेन बढ़े ना, है ना? तो अभी इसमें देखो आप क्या करेंगे? इसमें ये नहीं है कि पीड़ित का तुरंत आपने उठा के पटका ऐसे डाला है, बिल्कुल नहीं हिलाना है। जब भी आप उसको किसी ट्रायंगुलर बैंडेज से या रस्सी धागे से इसे बनाना है। क्लास सदनबर्ग, जय श्री राम, आराम से। आपको कोशिश ये करनी है कि उसके शरीर का कम से कम मूवमेंट हो, क्योंकि मूवमेंट कराओगे तो उसका और ज्यादा पीड़ा होगी ना। उसको वैसे ही फ्रैक्चर हो रखा है, फिर आप उसको ऐसे हिलाएंगे डुलाएंगे तो और ज्यादा उसको दिक्कत होगी। इसलिए सबसे पहला आपका एम ये रहेगा कि आपको स्टेबल करना है बिना कोई कष्ट किए, ठीक है? अभी ये देखो, शरीर में आपका कहाँ कहाँ गैप है, आपके शरीर में कितने जगह गैप है? पहला गर्दन के नीचे, दूसरा कमर के नीचे, और तीसरा घुटने के नीचे, और चौथा ये टखने। बता दिया स्पेस कहाँ कहाँ पे है, 4 जगह स्पेस है बॉडी में, है ना? तो हमने क्या छोटे वाले स्प्लिट लेना है और आराम से डालना है, ताकि उनके पाँव का मूवमेंट ना हो। अभी ये क्या है, आड़ा टेढ़ा हो रखा है, तो आपको जैसे सुटेबल लगे आप आराम से कर लें। ये निकल गया। अब दूसरा किधर लगाएंगे? दूसरी साइड। सर मैं थोड़ा बाहर कर रहा हूँ, डेमो खत्म होते हुए मुझे बता देना, आगे क्लास के लिए मैं यही हूँ बाहर। ठीक है, ठीक है, मैं गेट पर। ठीक ठीक। ये तरीका, इस तरीके से कोई भी स्केल लकड़ी या कुछ भी टुकड़ा हो अपने पास, उसके शरीर को हमने हिलाया, पैर वहीं पे स्थिर था ना, पैर को वहीं स्थिर रख के ये ट्रायंगुलर बैंडेज या कपड़े को बाहर निकालना है।
अभी हमने देखा एक निकाला अंदर से और बाहर से, है ना। उसको बांध करके हम क्या करते हैं फिर इसको आप ज्यादा टाइट तो नहीं हो रहा है, हैं? मजा आ रहा है विष्णु? इसको अभी ये पाँव से घुटना का है, तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे इसको अभी ये थोड़ा सा स्थिर हो गया तो हल्का सा इसको सीधा कर लेंगे, है ना। हल्का सा उठा के ये इस प्रकार से आप कर सकते हैं। क्योंकि जो उसका फ्रैक्चर था वो वहीं पे रुक गया ना, तो वहां पे इसको रोक के इस तरीके से गांठ मार देंगे। और इस गांठ को आपने क्या करना, डर छिपा देना है, ताकि बाहर लटकी रहेगी तो स्ट्रेचर वगैरह या किसी भी चीज में फंस के खुल सकती है ना। देखो दिख रहा है। ये हो गया। अभी पाँव सीधा करो, आप हो रहा है? करो, नहीं हो रहा है? मतलब क्या है वहां पे स्थिर हो गया। अभी ज्यादा टाइट बांधेंगे तो क्या है, अभी सीधा पूरा करो, हो सकता है। हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है ना? नहीं हो रहा है ना? नहीं। थोड़ा मूवमेंट, अब इतना भी टाइट नहीं कर देना है, उससे फैन को हमने ब्लॉक कर देना है। हमने क्या करना है, स्टेबल करना है, ठीक है। अब यहीं से अभी उसके बाद कौन सा बताया था आपको, रिजिड हो गया ना, इसको क्या बोलते हैं? फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल लचीला रहता है ना, वो कहीं भी दाएं बाएं हल्का मुल्का उसमें वो रहता है ना। तो जैसे इसका गिरा तो इसके पैर के साथ साथ इसका हाथ भी टूट गया। कौन सा? कलाई के लिए होता है ओनली। ये क्या है? कौन सा? कलाई के लिए। अभी यहाँ पे आप क्या करोगे, जैसे मान लो इसके हाथ यहाँ कलाई यहाँ से फ्रैक्चर हो गया, तो इसको क्या करेंगे, सॉफ्ट वाला हिस्सा अंदर की तरफ, हार्ड वाला बाहर की तरफ, इस प्रकार से लगाएंगे। यहाँ से ये घास टूटा है, यहाँ से टूटा है ना। ठीक है, क्वेश्चन है उसको समझ में, इसको भी तो आना चाहिए समझ में। तो अभी क्या है, यहाँ से ये बैंड नहीं होगा। इसका हाथ टूट के ऐसे गिर गया था, अभी हाथ वहीं रुक गया, ठीक है। ये लटकेगा नहीं नहीं, ठीक है, क्लियर हो गया। अभी ये हो गया आपका पैर का और हाथ का, हमने दोनों दिखा दिया। अभी हाथ में कौन सा हो गया, कमर वाला। कौन सा रह गया, कमर का। ठीक है, स्टॉप करो। ये समझ में आ गया। अभी रहा मैंने कमर के बताया था, चोट में क्या क्या हो सकता है, पहचान चिन्ह लक्षण क्या। नो नेक, बिल्कुल गर्दन नहीं है, तो क्या बोलेंगे, नो नेक। और पीडियाट्रिक छोटे बच्चे के लिए अलग है, और उसमें सारे का अलग अलग है, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, उसको बिल्कुल स्थिर रखना है, क्योंकि गर्दन की चोट सीधा नर्वस सिस्टम से, सर्वाइकल से होती जा रही है ना यहाँ से, तो इसको बिल्कुल मूवमेंट नहीं कराना है। तो इसको बिल्कुल मूवमेंट नहीं कराना है। इसका ये तरीका है, जहाँ ये नाम लिखा रहता है ना, इसका ये सीधे वाला हिस्सा इसकी गर्दन के नीचे से बिल्कुल धीरे 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 इसको बिना हाथ लगाए चला गया ना, बस बिल्कुल वहां पे स्टेबल करके ये रोक देना। समझ आया? अब इसको क्या है कि इसकी कोई भी नर्व, वेन, जो भी आर्टरी है, डैमेज नहीं होगी, ठीक है। क्योंकि गर्दन की चोट ये पूरा यहाँ से सर्वाइकल से जो बताया था ना 33, जो 7 12 5 5 4, तो ये इस हिसाब से इसको स्टेबल करना है, ठीक है। फिर कमर की चोट में क्या करना है,
कौन सा यूज होता है स्प्लिंट? कमर की चोट में हमें पूरा बॉडी को कवर करना पड़ेगा। लार्ज वाला यूज करेंगे। पूरे दोनों लाल लगेंगे, ठीक है। उसमें भी सेम, ये सॉफ्ट वाला हिस्सा अंदर की तरफ, हार्ड वाला बाहर की तरफ, ठीक है। तो ये इस प्रकार से सेम वही कंडीशन है। आपने क्या ग्रोइंग पार्ट, ये हमारा क्या है, शोल्डर वाला हिस्सा, ये भी क्या है, नाजुक है ना अंदर, तो वहां पर भी आपने गॉज पीस लेना है और उस नाजुक हिस्से पे डालना है, क्योंकि ये इसको चुभेगा नहीं मूवमेंट कराते समय। स्ट्रेचर पे हॉस्पिटल में कहीं भी लाएंगे ले जाएंगे तो ये कोने यहाँ चुभेंगे ना नाजुक हिस्सों पे, तो इसलिए यहाँ पे कोई भी साफ कपड़ा या गोज पीस का इस्तेमाल करना है। अभी ये लार्ज वाले में कितना स्वाद डालेंगे, 6, ठीक ना। अभी देखो आप कहाँ कहाँ डालते हैं। छह हो गया। अभी क्या करेंगे, एक साथ दो दो डालेंगे, कितना, दो दो। चावड़ा सा उसमें स्केल है स्टील वाला, स्टील वाला था स्टेशनरी वाली पन्नी। छोड़ दो, कोई निशान नहीं। अभी आपने यहाँ पे करना है, दो लेना है एक बार में। कितना लेंगे, दो। दो। फर्स्ट में आपको जहां लगता है आसान, यहाँ पे ये बिना पैर उठाए चला जाएगा। आप इसको क्या करना है, अपने स्प्लिंट को अप कर लेना है। अभी एक डाल दिया हमने, कितना गया, दो गया ना। अभी दो में क्या करेंगे, एक ऊपर की तरफ कर लेंगे, है ना। ये देखो, एक हो जाएगा घुटने के नीचे और वहां पे ऊपर, है ना। बांधने का तरीका वही है, दोनों को उसके अंदर से लेना है और इनको ऐसे। अभी यहाँ कमर के नीचे दो निकालेंगे, कितना, कमर के नीचे से दो, एक वहां चला जाएगा एक कमर के पास और एक इधर लगाना पड़ेगा, है ना। ये देखो हमने क्या किया, इसको कमर वाला हिस्सा देखना है कहाँ पे है, खाली जगह है ना, और ये आसानी से चला गया, देखो, है ना। ये नहीं, मैंने हिलाया डुलाया नहीं ना। उसके बाद यहाँ पे क्या करना है, एक को ऊपर कर देना है और एक को नीचे कर देना है ना। अभी इसमें देखने वाली बात क्या है, आपको यहाँ पर देखो, इतने से बनेगा नहीं ना, नहीं बनेगा ना। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, सिंगल कर देना है। ये कर दिया हमने सिंगल, ठीक है, हो गया। अभी बना जाएगा, ये हो गया इधर। अभी क्या करना है, आपने क्या बताया हमने कि दोनों नोट को एक ही जगह पे, जितनी भी उसको गांठें लगाएंगे सारी एक साइड में लगाएंगे, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो, अभी ये लग रहा है दाएं बाएं में रहा, तो आप उसको नजदीक कर दो। कमर की चोट में क्या होगा, अगर ज्यादा विक्टिम को कमर की चोट, उसका ऑन हो जाएगा विक्टिम का क्रियापिजन ऑन हो जाएगा, है ना। क्रियापिजन कहाँ है, ग्रोइंग पार्ट पे, ग्रोइंग पार्ट जो है वो क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा, है ना। ज्यादा टाइट तो नहीं, आपने विक्टिम से पूछते भी रहना है और उनको इमोशनल सपोर्ट देते रहना, भाई साहब घबराए नहीं, हम आपको ठीक कर दिए हैं और नजदीकी अस्पताल में ले जाएंगे। आपको जो लग रहा है उस समय, उस तरह से उनको इमोशनल सपोर्ट देते रहना, घबराए नहीं, छोटा मोटा चोट है, ये
ठीक हो जाएगा। क्या बोलेंगे? ये छोटा मोटा चोट है, आप घबराए नहीं, ठीक हो जाएगा। चाहे भी व्यक्ति को कितना भी ज्यादा हो, आपने क्या बोलना है? छोटा मोटा चोट है, ये ठीक हो जाएगा। ठीक है, अभी दो चार हो गया। अभी कितना और 2 लगाना है आपको। पूरा सिंगल कर दो। अभी ये 2 रहा ना, सेम उसी तरीके से अभी कहां पे डालेंगे कि निकल जाएगा? घुटने के नीचे से। ये लो, आसानी से चला गया, गया ना? अभी क्या करेंगे? सेम एक एक बाहर कर लो पूरा। अभी एक हो जाएगा घुटने के ऊपर, और एक कहां चला जाएगा? थाई के पास, ये रहा, है ना? हो गया? ये हमने बांध दिया पूरा, देखो क्लियर है। और फिर ये कहाँ? घुटने के ऊपर है ना, ये देखो। अभी विष्णु के शरीर में चाहे कमर पे फ्रैक्चर हो, चाहे रीढ़ में, चाहे पैरों में, चाहे कहीं भी हो, ये स्टेबल हो गया है। इसको अभी ज्यादा कष्ट नहीं होएगा। अभी विष्णु आपको खड़ा होकर दिखाएगा। अभी देखो, इस प्रकार से कर दिया आपने। ये हमने सिर्फ बांधने की प्रक्रिया आपको बताया है ना। इस प्रकार से आपने स्टेबल कर दिया कमर की चोट में, है ना। चाहे आप देखे होंगे, चाहे जीव जंतु जो भी हो, अगर उसका कमर टूट गया तो वो फिर किसी काम का नहीं होता है। वो मतलब ना उठ पाएगा, ना बैठ पाएगा, ना चल पाएगा, है ना। किसी अगर सांप कोई मार दे, क्या बोलते, कमर पे मारो, टूट जाएगा, फिर वो चल नहीं पाएगा, है ना। उसी तरीके से आप मनुष्य का भी सेम है। मनुष्य जीव जंतु जो भी, उसका कमर टूट गया तो फिर वो खत्म, वो चलना फिरना उसका मुश्किल है। तो उस कंडीशन में अप्लाई आपको ये करना है। और उसका पहचान चिन्ह क्या होगा? जब आप पेल्विक रीजन को ऑब्जर्व करेंगे, जब समय असेसमेंट करेंगे, तो वहां पे कड़कड़ाहट की आवाज आएगी। जब इसका फिजिकल असेसमेंट होएगा तो ऐसे चेक करेंगे ना, फिजिकल नो क्रिप्टस साउंड इन पेल्विक रीजन, तो वहां कड़कड़ाहट की आवाज आएगी। और दूसरा पहचान क्या होगा? ग्रोइंग पार्ट ऑन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ग्रोइंग पार्ट ऑन हो जाएगा। यहीं पे महिलाएं होंगी तो क्या होगा? मासिक धर्म के तरह उनका कंटिन्यू धीरे धीरे चालू रहेगा वो, है ना। समझ गए? क्लियर है? तो ये आपका कमर की चोट का यहाँ पे हो गया समाप्त। वो अपनी मदर के पास है, ठीक है। तो नमस्कार, मैं 6 एनडीआर से आया हूँ। मेरा नाम कांस्टेबल जी भूषण कुमार, और मैं फर्स्ट एड के बारे में जानकारी रखता हूँ। क्या मैं इनकी सहायता कर सकता हूँ? पता नहीं भैया इसको क्या हुआ, खेलते खेलते कुछ फंस गया इसके मुंह में। हाँ, तो इस प्रकार वो बोलेगी ना कुछ बोलेगी, या आपकी क्षेत्रीय भाषा में बोलेगी, गुजराती में बोलेगी। तो वो क्या बोलेगी? जब तक उनको विश्वास नहीं होगा कि ये बच्चे को हमारा ठीक नहीं कर देंगे, तब तक वो आपको देखने नहीं देगी, है ना। तो बोलना है, नमस्कार मैं एक प्रथम उपचारक हूँ, और मैं 6 एनडीआरएफ से ट्रेनिंग ले चुका हूँ। क्या मैं इनकी सहायता कर सकता हूँ? उन्होंने बोला ठीक है, आप करिए। फिर क्या किया हमने? ये बच्चे को इस प्रकार से पकड़ा हमने, और बैठ गया यहाँ पे, ठीक है। कैसे पकड़ा हमने देख लो, मतलब ढलवान हम खड़े भी कर सकते थे, लेकिन बैठ के करना है। इसलिए मान लो हाथ से अगर स्लिप कर गया, ज्यादा दूर से बच्चे जमीन में ना गिरे, इसलिए हमने पोजीशन छोटा कर लिया। उसके बाद पकड़ने का तरीका, दोनों फिंगर इस प्रकार पकड़ेंगे और हाथ पे इस प्रकार ले लेंगे, ठीक है। और क्या करेंगे? बैक ब्लो के धक्के कितने बार देंगे? 5 बार। 1 2 3 4 5 बार दिया हमने। जो भी गले वगैरह फंसा होगा तो वो क्या हो जाएगा? बाहर निकल जाएगा। आपने फिर क्या करना है? उसको निकालना है, और उसके बाद देखना है
अगर मान लो दिख गया तो आपने क्या करना, छोटी वाली उंगली लेना है और फिंगर डाल करके उसको निकाल देना है। क्लियर है? तो इस तरीके से आपने करना है। आपको लग रहा है कि एक बार नहीं हुआ तो फिर आपने क्या करना है, पलटना है तब तक जब तक निकल ना जाए। उसके बाद इस वाट को ऑन करना है। ठीक है? फिर सेम किया आपने, एक दो बार किया फिर भी नहीं निकल रहा है, फिर क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, फिर नवजात शिशु को लिटा देंगे, है ना, जमीन में। है उसके बाद क्या करेंगे, सेम क्या करेंगे, पहले यही वाला देने, आपने क्या करना है, पोजीशन ऐसे बनाना है और हल्का फेस को क्या करना है, दाएं या बाएं घुमा देना है। किस लिए, अगर थ्रस्ट करेंगे तो हो सकता है प्रेशर से बाहर निकले। तो भाई 1 2 3 4 5 6 7, लेकिन आप यहाँ पे क्या करेंगे, हम ब्रीथ नहीं देंगे, सिर्फ हम क्या करेंगे, थ्रस्ट देंगे। ब्रीथ ऑलरेडी प्रेजेंट है बच्चे को, हम क्या करें, गले में जो फंसा है उसको निकालना है ना। तो इस प्रकार से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 2, फिर इस तरीके से हम कितने बार करेंगे, 5 बार करेंगे एक साइकिल। तब तक अगर निकल गया तो फिर हम क्या करेंगे, उसको अगर दिखा तो आपने छोटी वाली फिंगर लेना है और डाल के निकाल देना है। बड़ी वाली क्यों नहीं लेते हैं, क्यों, बड़ा हो सकता है छोटे नवजात शिशु को हम ज्यादा हार्म कर सकते हैं, मतलब उनको जख्म कर सकते हैं। छोटा वाला थोड़ा ही रहेगा, इसलिए छोटे वाले से निकालना है, इस प्रकार से निकाल देंगे। ठीक, ये हो गया FBO। क्या हुआ, FBAO, फॉरेन बॉडी एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन। बाहर नली की कोई भी चीज अगर श्वास नली में फंस जाती है तो FBAO। ठीक है, या हिंदी में बोलेंगे, क्या बोलेंगे, किसी बाहरी वस्तु का बाहर नली में फंस जाना। क्या बोलेंगे हिंदी में, किसी बाहरी वस्तु का बाहर नली में फंस जाना, इसको बोलता है FBAO। ये हो गया इन्फेंट का, ये था इन्फेंट का। इसके बाद अभी आपको दिखा कर सकता हूँ सेम कंडीशन, आपने प्रोसीजर को नहीं भूलना है। तो उसके बाद अब इनके पास मैं परमिशन ले लिया इनके पेरेंट्स से, कोई बात नहीं, आप घबराओ मत, इससे पहले मैं कईयों को ठीक कर चुका हूँ, आप घबराओ मत, मैं आपके गले में जो फंसा है हम निकाल देंगे। फिर आपने क्या करना है, उनको इमोशनल सपोर्ट देते हुए अभी आपका क्या करना है, मास्टर हैंड इनके दोनों पैरों के बीच में रखना है और नजदीक से नजदीक शर्ट करके सबसे पहले क्या करना है, हाथ को रिलीज करना है, हाथ को रिलीज कर लेना है और उसके बाद बोलना है, भाई साहब घबराए नहीं, अभी ये क्या है, जैसा प्रोसेस तैयार है ना, इसके हम यहाँ पे हाथ रखेंगे, मास्टर हैंड यहाँ, उसके बाद ये इस प्रकार से रखेंगे और क्या करेंगे, नीचे से ऊपर की तरफ घुमाएंगे, थ्रस्ट देंगे, ये इस प्रकार से। ठीक है, कैसे, ऐसे इस प्रकार से, देखो थ्रस्ट जा रहा है, अगर आप सही थ्रस्ट दे देंगे तो जो खाया पिया वो बाहर हो जाएगा, है ना। तो आपने वहां पे क्या करना है, इसको पेट को थोड़ा अपनी तरफ जोर से करना है, उसके बाद ये एक बार देखो सर दिखा रहा हूं, ठीक है। तो इस प्रकार से वहां पे थ्रस्ट देंगे। हंसने वाली बात नहीं है, अगर आपका अगर सर ने कर दिया या हमने भी कर दिया ना, जो खाया पिया है वो टोटल बाहर आ जाएगा, बाहर हो जाएगा। ये तो आपको एक डेमो के उस पर दिखा रहे हैं। तो कभी भी आपने मजाक में किसी को इस तरह से नहीं करना है, क्यों, हो सकता है चोकिंग हो जाए, गले में आकर के वो फंस जाएगा। तो आपने जब भी कोई मुश्किल में फंसे हुए उनको ही आपने फर्स्ट एड देना है। क्लियर है? तो इस प्रकार से एडल्ट का आपने यहाँ पे दे दिया, हमने 2 बार 3 बार जब तक देते रहना है तब तक वो बेहोश ना हो जाए, निकल ना जाए, तब तक आपने थ्रस्ट देते रहना है। अभी हमने क्या किया, यहाँ थ्रस्ट देते देते क्या हो गए, मैंने कई बार थ्रस्ट देते रहे, क्या हो गए, बेहोश हो गए। धीरे धीरे क्या करना है, आपने इसको लेटा देना है, वहीं पे अपना पैर का सहारा लेते हुए क्या करना है, आसान धीरे धीरे इनको लेटा देना है। ठीक है, अभी लेटाने के बाद क्या करेंगे, मैंने क्या बताया था, फेस को दाएं या बाएं कर लेना है। तो अभी यहाँ पे हमने क्या करना है, अपनी तरफ रखते हुए या बाहर की तरफ इधर कर देंगे, इस साइड से ऐसे, और उसके बाद क्या करेंगे, क्या करेंगे, अब ये तो एडल्ट है ना,
एडल्ट में क्या करेंगे, अपना दोनों हाथ रख करके मास्टर हैंड इसमें देखना है। जय भाई प्रोसेस ये रहा, 2 फिंगर यहाँ रखने के बाद यहाँ रखा आपने। उसके बाद सेम क्या करना है, थ्रस्ट देना है। यहाँ पे सीपीआर नहीं देंगे, यहाँ क्या करेंगे, थ्रस्ट देंगे, है ना। थ्रस्ट इसलिए, अगर सीपीआर में क्या है, सीपीआर में 2 ब्रीथ देते हैं ना और थ्रस्ट देते हैं, इसलिए उसको सीपीआर बोलते हैं। यहाँ पे सिर्फ हमने चेस्ट कंप्रेशन करना, तो ये इनको हम नहीं करेंगे, तो हम क्या डमी पे आपको दिखाएंगे, ठीक है। कभी भी सीपीआर कभी भी जिंदा जीवित व्यक्ति पे नहीं देना है आपने, है ना। तो ये सेम क्या करना है आपने, यहाँ पे पोजीशन सेम बनाना है। ये जायफाई प्रोसेस के 2 याद लेना है, 2 उंगल लिखना है, इसके ऊपर यहाँ रखना है आपने। उसके बाद ये सेम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 25 26 27 28 29 एक। इसी क्रम में क्या करना है आपने, 5 बार देना है साइकिल। और दूसरा जो सहयोगी रहेंगे वो 108 को कॉल कर देंगे, नमस्कार सर, मैं एक विक्टिम की सहायता कर रहा हूं, आप मेरी सहायता के लिए जल्द से जल्द आए। तब तक आपने करते रहना है। उसके बाद जो है, अगर निकल गया तो यहाँ भी छोटी वाली फिंगर लेना है, उसके बाद निकाल लेना है। तो यहाँ तक आपका एबीओ का डेमोन्स्ट्रेशन समाप्त हुआ। पास जो भी कोई वैसी चीज है, चोट लगने वाली चीज है, उस सबको हटा दिया। ये सब करने के बाद यहाँ पे बैठे और सीन सिक्योर पीपी ऑन, ऑन, ठीक है। फिर उसके बाद क्या था, चेक रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स के अंदर उसके नजदीक के पास जाके कैरोटिड पल्स थी ना, गर्दन के पास जो अपने यहाँ पे रहती है, ठीक है। पल्स अब्सेंट, अलर्ट ईएमएस, स्टार्ट सीपीआर। अभी यहाँ से बोलेंगे, नमस्कार सर, मैं कांस्टेबल जीडी विशन कुमार 6 एनडीआरएफ जड़ौर से बोल रहा हूँ। एक व्यक्ति अचानक सीढ़ी से चलते चलते वो गिर गया और वो अनरिस्पॉन्सिव है, मतलब कोई उसका रिस्पॉन्स नहीं दे रहा। हम उसकी सहायता के लिए सहायता कर रहे हैं, आप हमारी सहायता के लिए जल्द से जल्द आए। तो अभी बिल्कुल इस चीज को ध्यान से सुनना, बिल्कुल समझना, जो बेसिक चीजें होती है। इसके अंदर सबसे पहले क्या बताया था साहब ने, जगह का चुनाव। उसको हमेशा जिसको भी आपको सीपीआर देना है, नीचे ठोस और समतल होना चाहिए। क्या होना चाहिए, समतल और ठोस। अभी माइकल जैक्सन का नाम सुना आप लोगों ने, क्या था वो, डांसर था, बहुत अरबपति खरबपति आदमी था वो। जब वो कैसे मरा, वो भी हार्ट अटैक से मरा। किस वजह से, वो भी अपने साथ 4 डॉक्टर की टीम रखता था, पर जब उसको अटैक आया, सीपीआर दिया ना, तो उसको गद्दे के ऊपर दे दिया। अब गद्दे के ऊपर किसी चीज को सीपीआर देगा तो उसका चेस्ट कंप्रेशन नहीं होएगा ना, पूरा वो गद्दा ही नीचे ऊपर नीचे हो रहा है, तो उसको कहां से सीपीआर दे पाएगा। इसलिए हमेशा सबसे पहले जगह का चुनाव करना है। जगह का सही चुनाव होएगा तभी आप उसको सही तरीके से सीपीआर दे पाएंगे। फिर नंबर 2 पे आता है, जैसे मौसम का हिसाब रहता है, सर्दी है या गर्मी है। अभी सर्दी है तो आपको नहीं पता भाई उसके गले में, हाँ सही है, किसका डेमो दे रहे हो ये, सीपीआर का सर, नहीं पता उसने भाई गले में उसके चेन भी हो सकती है, कुछ भी चीज हो सकती है। तो आपका काम है उसके तंग कपड़ों को वहां से रिलीज कर देना। जैसे यहाँ से उसकी टाइट जैकेट टी शर्ट वगैरह है, उसको यहाँ तक हटा देना। कोई भी महिला है तो उसकी प्राइवेसी का ध्यान रखना है। गले में कोई भी चुभने वाली चीज है उसको वहां से हटा के अपने पास, या उसके कोई भी परिजन है उसको जब उसके पास आ जाए दे देना है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? कोई डाउट है यहाँ तक? जाम, क्योंकि बिल्कुल आपको साधारण और सामान्य तरीके से नीचे से ऊपर तक की पूरी प्रक्रिया सिखाएंगे। ये बहुत ही लाभ मतलब कि काम की चीज है जो आपको लाइफ टाइम तक ये काम आ सकती है। कभी भी कहीं भी घटना हो सकती है आपके परिवार में, पड़ोस में, गांव में, तो इसको ढंग से समझना है। फिर उसके बाद अभी जगह ये हो गया, फिर कपड़े हटा दिए, चुभने वाली चीजें हटा दी। फिर उसके बाद आता है आपको जगह का चुनाव करना है। तो अभी सभी अपने दोनों हाथ ऊपर करो, दोनों हाथ ऊपर कर लिए, यहाँ पसली के पास लाओ। ये जो रिब्स होती है ना, रिब्स के पास लाए, यहाँ से क्लोज करते 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 जहां पे खत्म हो रही है, आ गया। इस हिस्से को बोलते हैं जाइफाइड प्रोसेस। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? जाइफाइड प्रोसेस। तो ये हिस्सा हो गया हमारा जाइफाइड प्रोसेस।
तो हमारा हार्ट कहाँ किस साइड में होता है? लेफ्ट साइड में होता है। 90% लेफ्ट साइड में रहता है और 10% राइट साइड में रहता है। ठीक है, ये हमारा जाइफाइड प्रोसेस हो गया। जाइफाइड प्रोसेस से अपनी कोई भी दो उंगली, ये जैसे इसकी ये यहां से रिब्स आई, ठीक है, ये इसका जाइफाइड प्रोसेस हो गया, यहां से दो उंगली। अभी अपना जाइफाइड प्रोसेस ये आ रहा है, यहां पे हमने दो उंगली रखेंगे। अभी इसमें सभी मेल है, इसका एक दूसरा भी रहता है, जैसे निप्पल टू निप्पल रहता है ना, बिल्कुल उसका सेंटर। जैसे यहाँ पे इसकी दो उंगली आएगी ना यहाँ पे, तो ये बिल्कुल इधर आएगा। ठीक है, अभी उस्ताद करके बताएंगे। तो आपने यहां से जाइफाइड प्रोसेस लिया, जाइफाइड प्रोसेस पे दो उंगली की पहचान लेनी है। दो उंगली लगा दी, देखो गुरुजी ने दो उंगली लगा दी। फिर आपका जो मास्टर हैंड, किसी का लेफ्ट हैंड काम करता है, किसी का राइट हैंड काम करता है। समझ में आया? क्योंकि हर किसी का कोई लेफ्टी भी रहता है ना, तो जो आपका मास्टर हैंड रहता है उसमें ताकत ज्यादा रहती है। तो मास्टर हैंड को पहले आपने नीचे रखना है इस तरीके से, जैसे सर ने रखा है। ठीक है, मास्टर हैंड के ऊपर आपका दूसरा हाथ आएगा और पोजीशन में आप बिल्कुल उसकी बॉडी के सटके, ताकि जब तक आप दूर रहेंगे तो आप ताकत नहीं लगा पाएंगे ना। तो मास्टर हैंड नीचे और दूसरा हाथ इस तरीके से ऊपर। ये देखो, हाथ में कोई भी खम नहीं होना चाहिए, मतलब कि ऐसे मुड़ा हुआ नहीं है, खम नहीं, ये ऐसे किसी का मुड़ा हुआ होगा तो आप पूरी ताकत नहीं लगा पाएंगे। जब तक आपके दोनों हाथ सीधे और ये कंधा लॉक रहेगा, तब तक आप सही मात्रा में सीपीआर नहीं दे पाएंगे। यहां तक समझ आया? कोई डाउट? ये है इसकी पोजीशन। जाइफाइड प्रोसेस से दो उंगली ऊपर, अपना मास्टर हैंड रखा, उसके ऊपर दूसरा हाथ, अपने दोनों पैरों को उसके करीब से करीब लगा के, और ये हाथ बिल्कुल सीधे, दोनों कंधे लॉक यहां से। ठीक है, अब इसकी तरीका देख लो। ये हो गया बिल्कुल पोजीशन। कोशिश हमेशा ये करनी है, एक बेसिक चीज आपको और बताता हूं, जब आप दो जने हैं, अगर सिंगल है तो एक मजबूरी है, अगर आप दो जने हैं तो आपने जो एक बार जगह चुन के जहां पे हाथ रख दिया, जब तक आपकी 5 साइकिल पूरी नहीं हो जाती है तब तक आपको वहां से वो हाथ नहीं हटाना है। क्योंकि बार बार आप जगह ही ढूंढते रहोगे तो 1 मिनट में 120 बार नहीं हो पाएगा ना। इसलिए आपने जहां हाथ रख दिया उस हाथ को वही रखना है जब तक आपकी 5 साइकिल कंप्लीट नहीं हो जाती है। समझ आया? अगर सिंगल है तब तो एक मजबूरी है, अगर बड्डी में है तो आपको जिस जगह पे आपने चुनाव कर लिया, जहां पे हाथ रख दिया, हाथ वहीं पर ही रखा रहना चाहिए, वरना बार बार आपकी जगह चेंज होती रहेगी, सही मात्रा में सही प्रकार से सीपीआर नहीं लग पाएगा। पॉइंट क्लियर? अब इसका तरीका देख लो कैसे इसमें करते हैं। जो 1 मिनट में 5 साइकिल बताई गई है ना, 5 ये नहीं कि आपको 5 ही करना है, अगर उसकी पल्स प्रेजेंट नहीं हुई और वो होश नहीं आए तो आप छोड़ दोगे। अगर आ जाती है तो वेल एंड गुड है, अगर नहीं आती है तो जब तक एम्बुलेंस या दूसरी कोई चिकित्सा सेवा नहीं आ जाती है आपको ये जारी रखना पड़ेगा। समझ आया? चाहे उसमें 5 साइकिल लगे, 7 लगे, 10 लगे, आपको ये कंटिन्यूअस रखना पड़ेगा। क्योंकि आप डॉक्टर नहीं हो, हम डॉक्टर नहीं है कि किसी को मृत घोषित कर दें। ठीक है, तो अभी आपको सर करके दिखाएंगे कैसे 30 की साइकिल होती है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 29 अभी देखो, आपको साइकिल याद रखने के लिए, साइकिल ये चलाने वाली नहीं, साइकिल को हिंदी में चक्कर बोलते हैं। ठीक है, ये याद रखना। हाँ साहब, उसमें वो फेस मास्क होगा लाल वाले बैग में। हाँ, तो आपको क्या करना है, आपको ऐसे याद नहीं रहेगा आपने कितना दे दिया कितना नहीं दिया, है ना। तो इसमें क्या करते हैं, जो 30 की एक साइकिल रहती है, तो 30 की जो हम साइकिल देते हैं तो 29 आने पे 27 28 29 एक साइकिल कंप्लीट होगी। फिर अगली कंटिन्यू करेंगे 27 28 29 2, 27 28 29 3, 27 28 29 4। इस प्रकार से आपको 5 साइकिल पूरी करनी रहती है। अब जैसे सर की एक साइकिल पूरी होगी तो जो बड्डी होता है, सर ने बिल्कुल हाथ अपना वहीं रखा हुआ है, हाथ चेंज नहीं किया। अगर आपके साथ आपका कोई सहयोगी है जिसको, जैसे आप 2 ही जने हैं एक जगह पे, दोनों ने यहाँ से पोस्ट कर रखा, आपको जानकारी है ना, तो दूसरे आदमी ने क्या करना है, जो एडल्ट है
उसकी नाक को दबा के उसके मुंह में 2 बार सांस देना है। इसमें आपने पूरा सांस लेना है इस तरीके से। आपने उसकी नाक को दबाया, अगर नाक नहीं दबाएंगे मुंह से सांस देंगे तो वो नाक से बाहर आ जाएगा, उसको सांस भी जानी चाहिए ना। तो आप अपने मुंह में सांस भरिए, 2 बार उसको ब्रीथिंग देनी है, फिर सर दोबारा कंटिन्यू हो जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 24 25 26 27 28 29 2 फिर दिया 2 ब्रीथ देंगे। फिर दोबारा नाक को बंद किया, और ये नहीं कि 1 2 3 हल्का हल्का ब्रीथ देना है, जो अपना सांस है उस सांस को पूरा खींच के दोबारा 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 4 1 2 3 4 5 6 7 ये हो गया आपका साइकिल। 1 साइकिल पूरा हुआ, उसके बाद क्या करेंगे? हाँ वेरी गुड। क्या करेंगे? चेक कैविटेटिव पल्स चेक करेंगे। यहाँ पे आपने पल्स प्रेजेंट, मान लो 1 सेकंड की आपने पल्स प्रेजेंट हो गया, उसके बाद ब्रीथिंग चेक करेंगे। कैसे? कहाँ से सुनना है और ये महसूस भी करना है। 1000 1 1000 2 1000 3 1000 4 1000 5। क्या देखा आपने? कान से सुना और गाल से महसूस किया और पेट को अब्डोमिनल चेक किया, है ना। मतलब यहाँ पे हो गया ब्रीथिंग प्रेजेंट। उसके बाद फर्दर ट्रीटमेंट के लिए आप अस्पताल ले जाओ। इस प्रकार से सीपीआर दिया जाता है। और जब तक ये तो जैसे 5 साइकिल पूरी होगी, 6 साइकिल पूरी होगी, अगर उसकी पल्स प्रेजेंट हो जाती है तो वेल एंड गुड है। अगर जब तक पल्स प्रेजेंट नहीं रहती है आपको कंटिन्यूअस रखना पड़ेगा। अभी 5 साइकिल में देखिए ना कैसी हालत होगी। अभी आप लोग वहां बैठे हुए जब इधर आओगे तब पता लगेगा कितनी फोर्स लगती है, कितना ताकत लगता है इसमें। और ये सीखना आप लोग के लिए मैं बता रहा हूं, आपने अगर ये चीज सीख ली ना, आप जब तक जीवित है तब तक ही आपको काम आने वाली चीजें हैं। इस कोर्स में सबसे मेन चीज ये ब्लडिंग रोकना बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं। और इसमें जैसे आपको कल बताया गया था कि एयरवे किस प्रकार से कितने तरीके से मैं कर सकते हैं क्लियर, जो 2 तरीके से बताया। हेड टिल्ट चिल्ले, क्या करना है? हेड टिल्ट चिन लिफ्ट। हेड को दबाना है ऐसे, और इसको चिन को क्या करना है? लिफ्ट ऐसे करेंगे, दबाएंगे, खुल जाएगा मुंह। ठीक, हेड टिल्ट चिन लिफ्ट। लिफ्ट मतलब क्या होता है? उठाना ना। आप जब ऐसे उठाएंगे तो अपने आप वो क्या श्वसन मार्ग खुल जाएगा। उसके बाद चेक करना है कुछ मुंह में है तो नहीं फंसा हुआ, तो उसको अगर है तो आपको दिख रहा है तो उसको दाएं बाएं करके निकाल लेना है। ये हो गया एक मेथड। दूसरा मेथड क्या है? जॉ थ्रस्ट मेथड। कैसा? जॉ थ्रस्ट। यहाँ पे क्या करना है आपने? पोजीशन बनाना है। ये इसको मैंडिबल पकड़ना है और ये हाथ से इधर दबाना है, यहाँ पे एक दबा करके उसके बाद ऐसे दबाएंगे तो मुंह खुल जाएगा। यहाँ पे प्रेस करना है, वो क्या होगा? अकड़न खुल जाएगा और जबड़ा खुल जाएगा। उसके बाद एयरवे देखना है। तो ये 2 तरीके से हम क्या करेंगे? एयरवे क्लियर। अभी एडल्ट में बता दिया सर ने 32 का साइकिल कितनी बार देंगे? 5 बार, तो 1 साइकिल पूरा होगा। 1 साल से लेकर के 8 साल तक कितना देंगे? 15 2 के दे सकते हैं। अगर 8 से ऊपर है तो रेस्क्यूअर 2 है तो वहां पे 15 2 देंगे। अगर रेस्क्यूअर सिंगल है तो वो 30 2 का देंगे। क्लियर? अभी यहां से आपका रह गया इन्फेंट का। ठीक है, इस प्रकार हम
देंगे। CPR देने का तरीका आपको पता है कितना सेंटीमीटर दबाना है? अभी जो ये एडल्ट था ना, इसके अंदर Compress। 5 से 7 सेंटीमीटर, जब तक आप ये जो इसको कंप्रेस जिसको हिंदी बोलते हैं दबाव, कितना देंगे? 2 इंच, और सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे कितना हो जाएगा? 5 से 6। 5 से 6 सेंटीमीटर जब तक दबेगा नहीं तब तक वो सक्सेस नहीं होगी। नहीं होगा, ठीक है। तो उसके बाद इन्फेंट को कितना दबाना है? 1.5 इंच। कितना? 1.5 इंच, है ना? तो अभी जैसे मान लो क्या है, आपने सबसे पहले वही सेम है, प्रोसीजर वही है। नमस्कार, मैं 6 NDRF से हूँ और मैं प्रथम उपचारक का कोर्स कर रखा हूँ। क्या मैं इनकी सहायता कर सकता हूँ? परमिशन आपने लेना है। जैसे हमने पूछा, मान लो महिला है, नमस्कार सर, मैं 6 NDRF से हूँ और मैं चिकित्सा के विषय में, मेडिकल के विषय में जानकारी रखता हूँ, क्या मैं इनकी सहायता कर सकता हूँ? बोला हाँ ठीक है, आप करिए। फिर आपने क्या लेना है, जैसे मान लो ये बैठे रहे, अभी ये क्या है, शिशु को लेकर के उनकी माँ बैठी हुई है। हम क्या करेंगे, अपना परिचय दिया, बता दिया, उसके बाद ठीक है, फिर हम कैसे लेंगे शिशु को? लेने का तरीका सेम, ये इस प्रकार से लेना है आपने। उसके बाद आपको जिस हाथ से कंफर्ट हो रहा है उस हाथ पर ले लें, ये इस प्रकार से ले लेना है। ले लिया, और आपने क्या करना है, पहला काम क्या करेंगे, एयरवे क्लियर करना है ना। एयरवे क्लियर करने के लिए सेम तरीका, आप फर्श में लिटा सकते हैं या आपको जैसा लग रहा है वहां पे आप रख दें। तो आप क्या करेंगे, धीरे से बच्चे को लिया आपने, लिटा दिया है ना, सेम। उसके बाद क्या किया आपने, हेड टिल चिल लिफ्ट से क्या कर दिया आपने, एयरवे क्लियर। अगर कुछ है तो आपने बाहर निकाल देना है, सेम। इसको अब इन्फेंट का क्या करेंगे, आपको सेम निपल टू निपल क्या करना है, सेंटर लेना है, और मास्टर हैंड, ये हाथ बायां हाथ पीछे, और कौन सा मिडिल फिंगर लेना है, दोनों, ये मिडिल फिंगर यहाँ पे। दबाव कितना देंगे, 1 से 1.5 इंच, है ना, मतलब। उसके बाद 15-2 कितना इसका होगा, रेस्क्यू 15-2 का रेस्क्यू ग्रीज जो देंगे। अब ये देखो, आप हाथ पीछे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। उसके बाद यहाँ पे दूसरा अगर है तो यहाँ पे 15-2 का ब्रीथ देंगे, है ना, 15-2 का ब्रीथ। कल साहब ने बताया था ना, छोटे बच्चे का नाक बंद नहीं करना है क्योंकि वो उसकी रेस्पिरेशन ज्यादा रहता है ना, इसलिए उसको पफ देना है। पफ कैसे देना है, अभी यहाँ पे क्या करना है, बच्चे का मुंह और नाक एक साथ ले लेना है मुंह में। अभी छोटा बच्चा होता है, इतना सा मुंह रहता है ना, तो उसका मुंह नाक अपने मुंह में आ जाता है। तो फेस शील्ड मास्क हाथ में ढकना है और नाक मुंह को पूरा मुंह में लेकर के हल्का सा फूंक मारना, हल्का सा फूंक मारना। दो दे दिया इन्होंने, फिर सेम है यहीं पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 नहीं बोलेंगे, वहां 15 2 बोलेंगे, 14 के बाद 2 सेम वही। उसके बाद ये ऐसे देंगे, इस तरीके से 5 बार लेंगे, कितना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 3 2 ब्रीथ दिए, 2 सर ने ब्रीथ दिया, ठीक। फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 5 हो गया ना। अभी यहाँ पे फिर उसके बाद हमने कौन सा चेक करना है, पल्स। इन्फेंट में कौन सा पल्स पता है आपको, ये पल्स को चेक करेंगे, पल्स अर्जेंट। अगर नहीं हुआ तो कंटिन्यू CPR इस प्रकार से दे सकते हैं। दूसरा मेथड इन्फेंट का देने का तरीका देखो, यहीं पर दोनों अभी एक मास्टर हैंड की 2 उंगलियों से बताया था ना सर ने, अभी उसके अलावा आप अपने दोनों हाथों के अंगूठे से भी इस तरीके से दे सकते हैं। ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1 सेम, 2 पफ और फिर कंटिन्यू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 2
इसी प्रकार से कितना देंगे, 5 बार देंगे, कंप्रेस करेंगे, 2-2 ब्रीथ देंगे, तो हो जाएगा 1 साइकिल पूरा। क्लियर है? तो छोटे इन्फेंट को इसलिए 5 दो देते, 15 दो देते हैं कि नवजात शिशु क्या है 25 से 50 बार 1 मिनट में वो ब्रीदिंग लेते हैं, और एडल्ट कितना लेते हैं 20 से 12 से 20 और चाइल्ड 15 से 25 और इन्फेंट 25 से 50। ठीक है, क्लियर हो गया? तो इस